अयोध्या नगरी हाल ही में भजन, कीर्तन, रामायण पाठ और हनुमान चालीसा के पवित्र स्वरों से गूंज उठी, जिसका मुख्य केंद्र सिद्ध पीठ हनुमत निवास था। यहाँ महंत श्री मिथिलेश नंदनी शरण महाराज के सानिध्य में एक 10 दिवसीय अखंड रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का अनुष्ठान शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन का संकल्प और उद्देश्य। इस विशेष आयोजन की प्रेरणा उन दक्षिण भारतीय श्रद्धालु महिलाओं से मिली, जिन्होंने वर्षों पहले ये संकल्प लिया था कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर वे अयोध्या आकर अखंड रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। राम मंदिर निर्माण के साथ ही उनकी ये मन्नत पूरी हुई और इसी भावना के साथ उन्होंने हनुमत निवास में इस पवित्र अनुष्ठान का आयोजन किया। 10 दिनों का भक्तिमय माहौल। पूरे 10 दिनों तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भजन, कीर्तन, रामायण पाठ और हनुमान चालीसा की गूंज से अयोध्या की पावन धरा भक्तिमय बनी रही। समापन दिवस पर विशेष आरती, भंडारा और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। शाम को सरयू जी के किनारे सरयू आरती के बाद गरीबों में भोजन वितरण और उचित दक्षिणा भी दी गई, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से आए भक्तों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आस्था और श्रद्धा का प्रतीक। इस अवसर पर महंत मिथिलेश नंदनी शरण महाराज ने कहा, यह आयोजन राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। जब श्रद्धा संकल्प बन जाए तो वह स्वयं प्रभु के चरणों तक पहुंच जाती है। वृंदावन से पधारे महंत युगल शरण, दक्षिण भारत की निर्मला माता और उनकी सगी बहनों सहित उपस्थित सभी साधु संतों का सेवा सत्कार और श्रद्धापूर्ण विदाई अंग वस्त्र देकर की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा के साथ अयोध्या के समस्त संत, महंत और गृहस्थ भी उपस्थित रहे। यह आयोजन श्री राम भक्तों की अटूट आस्था और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रति उनकी गहरी भावना का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री अयोध्या नाथ की जय। भगवान की कृपा से आज श्री हनुमत निवास धाम में संतों की प्रसादी की व्यवस्था थी। अयोध्या के लगभग सभी संतों को आमंत्रित किया गया था। उसके बाद प्रसाद कुछ ठाकुर जी कृपा से, हनुमान जी कृपा से पर्याप्त बचा हुआ था। आज हम लोग सरयू मैया किनारे में आरती के बाद से सभी जो दर्शन करने आए हैं सब भक्तों को बिठा के प्रसाद पवा रहे हैं। आरती में जितने भक्त आए हुए थे और भी जो यात्री बाहर से आए हुए हैं सबको आग्रहपूर्वक यहाँ प्रसाद पवाया जा रहा है। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है, ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद है। ये मनुष्य की कहीं कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान की जैसी इच्छा होती है, भगवान की कृपा होती है, वैसा कार्य होता है। हमारी माता जी हैं, ये बेंगलोर से आई हुई हैं। इन्हीं का संकल्प सब यहाँ ठाकुर जी पूरा कर रहे हैं। इनका अनुष्ठान की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान ऐसी कृपा बार बार बरसाते रहें, ऐसा अवसर देते रहें, अयोध्या धाम की सेवा देते रहें। भगवान के चरणों में प्रार्थना है। सीताराम नाम महाराज की जय। हनुमत निवास अन्य क्षेत्र के तत्वावधान में बेंगलुरु से आए हुए भक्त और हमारे श्री महाराज जी का शुभ नाम सीताराम दास जी महाराज, आपके सुंदर तत्वावधान में अनुसरण में भव्य भंडारा हुआ और दोपहर में स्थान हनुमत निवास में भव्य भंडारा हुआ। उसके बाद दिव्य प्रसाद वितरण सायंकाल में सरयू महारानी के तट पे जो भी श्रद्धालु भक्त बाहर से आए हुए आगंतुजन हैं और सोमवार के अवसर पर नागेश्वर नाथ भगवान के जलाभिषेक करने आए हुए तमाम भक्तों को विशेष प्रसाद अर्पण किया गया है। प्रेम से बोलिए नागेश्वर नाथ भगवान की जय।